हवा कुछ बदली सी है पाकिस्तानी सरकार की। कश्मीर का राग अलापने वाला देश अचानक से कश्मीर को छोड़ पीओके बचाने की बात क्यों करने लगा है? कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है। पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? मुजफ्फराबाद पीओके का कैपिटल है और आज पाकियों की रूह थर्रा रही है, क्योंकि इंडिया पीओके को वापस लेने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों ओर से तैयार है। जब 370 हटाया तो पाक कुछ नहीं कर पाया और मोदी सरकार ने 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। पाक यूएन के सामने रोता रहा, लेकिन सभी बड़े देशों ने भारत के फैसले का समर्थन किया। आज पाक की आर्थिक स्थिति ठन ठन गोपाल है और भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पाक सेना पर भी जल्द जाने वाले बाजवा की शोहरत को लेकर सवाल उठ चुके हैं और हमारी सेना आधुनिक रक्षा उपकरण के साथ उत्तर में छोड़ी जमीन को वापस लेने के लिए मन बना चुकी है। यानी कि पूरा देश अस्वस्थ है और भारत की बराबरी नहीं कर सकता। ऊपर से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ और वायुसेना चीफ पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताकर आने वाले समय में इसे भारत में शामिल कराने का अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे, गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुँचेंगे। तो ये तो तय है कि भारत अपना मन बना चुका है। दरअसल साल 2019 में जैसे ही भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया, पाकिस्तानियों को दुनिया में उनकी हैसियत और भारत के रसूख का अंदाजा लग गया था। पाकिस्तान के अंदर भारत के इस फैसले ने इतना डर भर दिया कि उसने आनन फानन में पाक जिस हिस्से को पीओके कहता है उसके अंदर स्थित गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां राज्य घोषित कर दिया, जो उसने 70 साल में नहीं किया था। पाकिस्तान और उसके नेता अब ये बात समझने लगे हैं कि ये वो वाला भारत नहीं है जो बातचीत से मसले हल करना चाहता हो। ये नया भारत अपने स्तंभ में लगे शेर की तरह दहाड़ने भी लगा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पीओके आ भी जाएगा तो क्या बदल जाएगा, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? तो इस बात को समझने के लिए आपको हमारे साथ थोड़ी सी भौगोलिक यात्रा करनी पड़ेगी। पाक जिस हिस्से को पीओके कहता है, उस हिस्से को नेहरू ने सुरक्षित नहीं किया था, जिसका अंजाम ये हुआ कि पाक उसी एलओसी से सटे हिस्से में आतंकी कैंप का जमावड़ा करके बैठा है, जिसे सेना समय समय पर नेस्तनाबूद करती रहती है। इस हिस्से को वापस लेकर भारत एक बार में ही पूरे आतंक की कमर तोड़ सकता है। और तो और भारत को सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी होगा। दूसरा, चीन और पाकिस्तान का लैंड रूट कनेक्शन एक दूसरे से कट जाएगा और भारत का सेंट्रल एशिया से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत के लिए लाभकारी होगा। दूसरा, चीन का सबसे जरूरी व्यावसायिक कॉरिडोर सीपीईसी प्रोजेक्ट भी रुक जाएगा, जो आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इसके साथ साथ का यहाँ पर बड़ी मात्रा में बेशकीमती प्राकृतिक खनिज पदार्थ मौजूद है। प्लेटिनम, कोबाल्ट, रूबी मार्बल, ताम्रयस, यहाँ से बड़ी मात्रा में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। ये सब कुछ भी भारत का था और भारत को वापस मिल जाएगा। और हाँ, हम ये आपको कोई सपना नहीं दिखा रही है, ये होकर रहेगा। आप तैयार रहिए। ये काम किसी और के बस की बात नहीं है, ये काम सिर्फ यही सरकार कर सकती है। मोदी सरकार जबरदस्ती हथियाए गए उस हिस्से की जमीन के एक एक टुकड़े को पाक चीन से वापस लेकर रहेगी और इतिहास में नेहरू द्वारा की गई गलती को सुधारेगी। इसीलिए पाकिस्तान तैयार हो जाओ, भारत आ रहा है। जो तुम्हारे पास है उसे वापस ले ले, बस कुछ समय की बात है।